नमस्कार, स्वागत है आपका ह्यूमन वॉइस बुक चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियां और जीवन बदलने वाली किताबों के सारांश हिंदी में सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की ताकत के बारे में, जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता दिला सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए फोकस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी गुण है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान की एक खासियत होती है, वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब कठिनाइयां आने लगती हैं, तब हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम, रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया, प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है, तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो सफलता खुद ब खुद हमारी तरफ खिंची चली आती है। लेकिन समस्या यह है कि हम जल्दी परिणाम चाहते हैं। अगर हम कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना, चित्र बनाना, कोई भाषा सीखना या फिर अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाना, तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास और अनुशासन की जरूरत होती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और जो लोग सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं, वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकने की है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अनगिनत मनोरंजन के साधनों ने हमारा ध्यान इतना भटका दिया है कि हम किसी भी काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या अपने करियर पर मेहनत करते समय भी हमारा दिमाग बार बार कहीं और चला जाता है। इसके अलावा अधीरता, इम्पेशंस और जल्दी परिणाम पाने की लालसा हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती, तो हम खुद को हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे अहम होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दें, तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह निर्भर करता है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रक्रिया पर होना चाहिए, न कि परिणाम पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं, तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह करियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि हम हर दिन फोकस के साथ काम कर सकें, अपनी सोच को अनुशासित बना सकें और सफलता के सफर का आनंद ले सकें। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस किताब के विचारों को अपनाइए और एक नए सफर की शुरुआत कीजिए। वह सफर जो आपको न केवल सफलता, बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगा। अतीत की असफलताओं और अनुभवों में उलझे रहते हैं, तो हम वर्तमान में पूरी तरह से नहीं जी पाते। 3 आसपास की चीजों से ध्यान भटकना, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी, शोरगुल और अन्य चीजें हमारे ध्यान को बार बार बाधित करती हैं, जिससे हम कोई भी काम पूरी लगन से नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस हमें इन तीनों समस्याओं से बचाती है।
जब हम अपने हर कार्य में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं तो हमारी कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जब हम सिर्फ एक समय में एक ही चीज पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा स्पष्ट और शांत महसूस करता है और हम हर काम को ज्यादा कुशलता और संतुलन के साथ कर पाते हैं। अगर हम सच में माइंडफुलनेस को अपनाना चाहते हैं तो हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करना होगा। ये कुछ आसान तरीके हैं। गहरी सांस लें और अपने शरीर और मन को शांत करें। हर चीज को धीरे और ध्यानपूर्वक करें, चाहे वह पढ़ाई हो, खाना खाना हो या कोई नया कौशल सीखना हो। काम को जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी छोड़ दें और हर क्षण को महसूस करें। अभी और यहीं का मंत्र अपनाएं। जब भी आपका दिमाग भटके, खुद से कहें, मैं अभी और यहीं हूं। अपने शरीर, सांस और इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करें। यह स्वीकार करें कि यही क्षण सबसे महत्वपूर्ण है और इसी में आपकी सफलता है। मोबाइल और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों को दूर रखें। अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी आपका ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह तकनीक आपको वर्तमान में लौटने में मदद करेगी और आपकी मानसिक शांति बढ़ाएगी। अपने दिमाग को आदेश दें। जब भी आपका दिमाग इधर उधर भागने लगे तो खुद से कहें, रुको, अभी इसी काम पर ध्यान दो। लगातार इस अभ्यास से आपका दिमाग प्रशिक्षित हो जाएगा और बार बार भटकना बंद हो जाएगा। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और फोकस बढ़ाएगा। जब आपका ध्यान भटके तो एक चीज का स्वाद लें। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में खींच लाएगी। हर दिन छोटे सुधारों पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य की बहुत बड़ी तस्वीर सोचने के बजाय सिर्फ आज के छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। खुद से पूछें, आज मैंने कितना बेहतर किया। डिजिटल डिटॉक्स करें। दिन में कुछ समय के लिए मोबाइल, सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से पूरी तरह दूर रहें। हर काम को पूरे मन से करें, चाहे वह खाना खाना हो, टहलना हो या किसी से बातचीत करना हो। उसमें पूरी तरह उपस्थित रहें और उसका आनंद लें। अगर आप अपने जीवन में ध्यान और अनुशासन को बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखें। जब आप अपने हर काम में पूरी तरह से उपस्थित रहेंगे तो आपकी क्षमता और आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। माइंडफुलनेस आपको सिर्फ फोकस और अनुशासन ही नहीं सिखाएगी, बल्कि आपको आंतरिक शांति और खुशहाली भी देगी। तो आज से ही यह फैसला करें, मैं हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहूंगा और अपने हर काम को 100% ध्यान और समर्पण के साथ करूंगा। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको समझनी होगी वह यह है कि आपको परिणाम, रिजल्ट पर नहीं बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस पर ध्यान देना चाहिए। हम में से 70% लोग जब कोई नया कौशल सीखना शुरू करते हैं या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा सिर्फ अंतिम परिणाम पर केंद्रित होती है। हम जल्दी से सफलता पाना चाहते हैं और जब हमें उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते तो हम हताश हो जाते हैं, निराश महसूस करने लगते हैं और कई बार बीच में ही हार मान लेते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य प्रक्रिया को अपनाने में है, ना कि केवल परिणाम के पीछे भागने में। जब हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हम चिंता, तनाव और थकान से घिर जाते हैं, लेकिन जब हम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हैं तो हमारा सफर आसान और आनंददायक हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज में महारत हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह एक नया कौशल हो, फिटनेस गोल हो या करियर में तरक्की, तो आपको यह समझना होगा कि परिणाम एक धीमी प्रक्रिया है और जल्दबाजी केवल हताशा को जन्म देती है। जब हम सिर्फ नतीजों के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान यह देखने में चला जाता है कि हमने कितना प्रगति की है। हम हर दिन खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। अगर हमें तुरंत नतीजे नहीं मिलते तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काम में अच्छे नहीं हैं, और यह सोच हमें बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। जब हम सिर्फ परिणाम पर ध्यान देते हैं तो हर असफलता हमें बड़ी लगने लगती है। हम अपने प्रयासों को पर्याप्त नहीं समझते और आत्मसंदेह से घिर जाते हैं।
जब हम लगातार यह सोचते हैं कि मुझे जल्दी सफल होना है, तो हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। यह तनाव हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है, जिससे हम आगे बढ़ने की ऊर्जा खोने लगते हैं। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स में बांट दें। यह तरीका आपके मानसिक दृष्टिकोण को बदलता है और आपके सफर को आसान बना देता है। जब आप किसी बड़ी उपलब्धि के बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग कम दबाव महसूस करता है। हर छोटा लक्ष्य पूरा होते ही आपको आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आप और मेहनत करने के लिए प्रेरित होते हैं। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान देते हैं, तो आप हर दिन कुछ नया सीखने और सुधार करने की संभावना अपनाते हैं। आप अपनी प्रगति को अधिक स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन बना रहता है। अगर आप हर दिन 1% सुधार करें, तो 1 साल बाद आप अपने वर्तमान स्तर से 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए छोटे प्रयासों को हल्के में मत लीजिए। यही धीरे धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक ले जाते हैं। जब रोजर फेडरर ने टेनिस खेलना शुरू किया, तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने हर दिन के अभ्यास पर ध्यान दिया, अपनी सर्विस सुधारना, कोर्ट पर मूवमेंट बेहतर करना और मानसिक मजबूती बढ़ाना। उन्होंने प्रक्रिया को अपनाया और परिणाम खुद ब खुद आया। थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा असफल प्रयोग किए। अगर वे केवल नतीजे के बारे में सोचते, तो शायद वे पहले ही असफलताओं के बाद हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर असफल प्रयोग को सीखने का एक अवसर माना और आखिरकार सफलता प्राप्त की। अगर आप सोचें कि आपको पियानो बजाना आना चाहिए, तो यह आपको हतोत्साहित कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ हर दिन 30 मिनट अभ्यास करने पर ध्यान दें, तो धीरे धीरे आपकी उंगलियां पियानो पर खुद ब खुद चलने लगेंगी। छोटी छोटी प्रगति ही आपको एक दिन एक महान कलाकार बनाती है। छोटे प्रबंधनीय स्टेप्स अपनाने से सफर आसान हो जाता है। प्रक्रिया अपनाने से सफलता अपने आप आपके पास आती है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता और निपुणता, मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको 2 सबसे महत्वपूर्ण गुणों को अपनाना होगा: धैर्य, पेशेंस, और दृढ़ता, परसिवियरेंस। यह दोनों ही गुण आपके आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करते हैं। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत उपलब्ध होता है, चाहे वह ऑनलाइन जानकारी हो, फास्ट फूड हो या त्वरित मनोरंजन। लेकिन जीवन में असली सफलता उन चीजों में छुपी होती है जिनमें समय, धैर्य और निरंतर प्रयास लगता है। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है कि किसी भी कौशल में महारत हासिल करने के लिए हमें समय के साथ धैर्य और दृढ़ता को विकसित करना सीखना होगा। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि धैर्य सफलता की नींव कैसे रखता है, अनुशासन को बिना तनाव लिए लंबे समय तक कैसे बनाए रखा जा सकता है, हम निराशा से बचकर लगातार प्रगति कैसे कर सकते हैं। धैर्य ही निपुणता, मास्टरी की नींव क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महान गिटारिस्ट, एथलीट, लेखक या वैज्ञानिक अपने क्षेत्र में कैसे महारत हासिल करते हैं? वे लगातार अभ्यास करते हैं, असफलताओं से सीखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं। धैर्य क्यों जरूरी है? हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत होती है। बिना धैर्य के लोग शुरुआती संघर्ष में ही हार मान लेते हैं। जब आप अधीर होते हैं, तो आप गलतियां ज्यादा करते हैं और जल्दी हताश हो जाते हैं। महान धावक उसैन बोल्ट ने महज 9 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक रोजाना कड़ी मेहनत की। सच्चाई यह है कि महानता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि यह धैर्य और अभ्यास का परिणाम होती है। बिना तनाव लिए अनुशासन को लंबे समय तक बनाए कैसे रखें? जब हम कोई नया लक्ष्य बनाते हैं, जैसे वजन कम करना, एक नई भाषा सीखना या करियर में आगे बढ़ना, तो हम शुरू में बहुत प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद यह उत्साह कम होने लगता है और हमें बोरियत या तनाव महसूस होने लगता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अनुशासन, डिसिप्लिन को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही रणनीति अपनाएं, तो अनुशासन को एक सहज आदत बनाया जा सकता है। अनुशासन को बोझ नहीं, बल्कि आदत कैसे बनाएं,
छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वे अधिक प्रबंधनीय महसूस हों। प्रक्रिया का आनंद लें। केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय हर दिन की छोटी प्रगति को महसूस करें। खुद की तुलना दूसरों से न करें, केवल अपने बीते कल के संस्करण से अपनी तुलना करें। आत्म पुरस्कार, सेल्फ रिवॉर्ड दें। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करें तो खुद को एक छोटा इनाम दें। दृढ़ता के साथ लचीले बने। कभी कभी योजनाएं काम नहीं करती, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए। बस रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। हर दिन सिर्फ 1% सुधार करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। निराशा से कैसे बचें और लगातार प्रगति करें? हर सफर में कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं। कई बार हम महसूस करते हैं कि हम पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं और यह निराशा हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। लेकिन अगर हम प्रक्रिया को अपनाएं और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें तो हम निरंतर आगे बढ़ते रह सकते हैं। याद रखें, सफलता कोई गंतव्य नहीं बल्कि एक यात्रा है। प्रक्रिया का आनंद लें, धैर्य बनाए रखें और छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। लेकिन महानता की पहचान यह है कि कठिन समय में भी आप अपनी दिशा बनाए रखें और चलते रहें। निराशा से बचने के लिए ये 5 रणनीतियां अपनाएं। याद रखें कि यह सफर लंबा है। महानता रातों रात नहीं मिलती। हर सफल व्यक्ति ने अपनी यात्रा में संघर्ष देखा है। सफलता को तुरंत मिलने वाली चीज न समझें। अगर आप रोजाना अपने लक्ष्य के लिए थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अपने छोटे छोटे सुधारों को नोट करें, एक डायरी रखें और हर दिन लिखें कि आपने क्या सीखा या सुधार किया। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपकी प्रगति स्पष्ट होगी। असफलताओं को सीखने के मौके समझें। असफलता का मतलब यह नहीं कि आप योग्य नहीं हैं, बल्कि यह सीखने और सुधार करने का मौका है। दुनिया के सबसे सफल लोग असफलताओं से सीखकर ही आगे बढ़े हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से खुद का ध्यान रखें। अच्छी नींद लें, सही खान पान करें और अपनी मानसिक ऊर्जा को बनाए रखें। एक स्वस्थ शरीर और शांत मन आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। धैर्य ही सफलता की असली कुंजी है। अगर आप अनुशासन को सहज और आनंददायक बनाएंगे तो आप लंबे समय तक लगे रहेंगे। किसी भी सफर में निराशा आएगी, लेकिन अगर आप हार नहीं मानेंगे तो आप जीतेंगे। याद रखें, महानता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि लगातार छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। तो आज से ही यह संकल्प लें, मैं धैर्य और दृढ़ता के साथ अपने सफर पर टिका रहूंगा और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहूंगा। आज के दौर में जब हमारा ध्यान हर सेकंड किसी न किसी चीज से भटकता रहता है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और अनगिनत अन्य विकर्षण, तब गहरे ध्यान, डीप फोकस और मानसिक दृढ़ता, मेंटल रिसिलियंस को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में असाधारण सफलता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को अटूट फोकस के लिए प्रशिक्षित करना होगा। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करें तो हम अपने फोकस और अनुशासन को किसी भी स्तर तक बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय आपको यह समझाएगा कि जानबूझकर किया गया अभ्यास, इंटेंशनल प्रैक्टिस, कैसे मानसिक दृढ़ता को बढ़ाता है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफलता चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, करियर हो, खेल हो या कोई नया कौशल, तो आपको इरादतन अभ्यास, इंटेंशनल प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ अभ्यास न करें, बल्कि सचेत रूप से पूरे फोकस और संकल्प के साथ अभ्यास करें। इंटेंशनल प्रैक्टिस से फोकस और मानसिक शक्ति कैसे बढ़ती है? आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। जब आप किसी भी चीज पर गहराई से ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग मजबूत और अनुशासित बनता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। बार बार सही तरीके से अभ्यास करने से आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। आप कम गलतियां करते हैं। जब आप सचेत रूप से किसी चीज का अभ्यास करते हैं तो आप जल्दी सुधार करते हैं और गलतियां कम होती हैं। उदाहरण के लिए,
अगर आप गिटार बजाना सीख रहे हैं तो आपको सिर्फ तारों को छूने की बजाय हर ध्वनि को गहराई से सुनना होगा। इस तरह आप अपने कौशल में तेजी से सुधार कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में असाधारण सफलता चाहते हैं तो इंटेंशनल प्रैक्टिस और डीप फोकस को अपनाइए। धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से कोई भी कौशल सीखा जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ह्यूमन वॉइस बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आगे भी इसी तरह की प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।